हेलो गाइस, आज का टॉपिक है स्विच केस स्टेटमेंट्स। सोचो आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हो और वेटर आपके पास आता है और मेन्यू में सिर्फ 4 कॉम्बो मील्स है। एक बिरयानी, 2 पिज़्ज़ा, 3 बर्गर और 4 डोसा। और आप 3 नंबर पर सेलेक्ट कर देते हो, मतलब आप बर्गर खाना चाहते हो। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, एक इफ एल्स वाला और 2 स्विच केस वाला। अब हम बात करते हैं इफ एल्स वाला कंडीशन क्या करता है। इफ एल्स वाला कंडीशन हर एक ऑप्शन को चेक करता है। क्या कस्टमर ने एक को चूज किया? नहीं। क्या दो को चूज किया? नहीं। क्या तीन को चूज किया? हाँ, तीन को चूज किया। बर्गर ऑर्डर करना चाहता है। ठीक है, मैं बर्गर ले आता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन काम करता है, मतलब हर एक कंडीशन को चेक करना। इफ एल्स कंडीशन एक एक करके चेक होता है। अब हम स्विच केस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। स्विच केस वाला थिंकिंग क्या करता है। अब इमेजिन करो वेटर के पास एक स्मार्ट ऑर्डर सिस्टम है। तुम बस 3 नंबर पर बोलते हो, मतलब आप बर्गर ऑर्डर करना चाहते हो। सिस्टम सीधा ऑप्शन 3 पर जाता है और बर्गर को ऑर्डर प्लेस कर देता है। ना एक को देखता है ना दो को देखता है, डायरेक्टली जो भी आपने ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हो, जो भी आपने नंबर प्रेस किया, डायरेक्टली वहां पे चल जाता है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन में चल जाता है। यही आइडिया स्विच केस का है। अब हम इस एग्जाम्पल को कोड करके देखते हैं। व्हाट इज स्विच केस? स्विच केस क्या होता है? स्विच केस एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जब एक ही वेरिएबल के बेसिस पर मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन एग्जीक्यूट करना हो, तब हम स्विच केस को यूज करते हैं। ये कोड को क्लीन, रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। अब हम एक कोडिंग का एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक कस्टमर ने एक रेस्टोरेंट पे गया और वहाँ पे मेन्यू देखा 1 2 3 4, मतलब एक पे बिरयानी, दो पे पिज़्ज़ा, तीन पे बर्गर और चार पे डोसा। अब कस्टमर ने 4 नंबर को प्रेस किया, मतलब डोसा को प्रेस किया। यहाँ पे कस्टमर आता है, मेरे यहाँ पे कस्टमर लिखना है। और केसेस कितने केसेस है? 4 केसेस है। तो मतलब केस 1 में क्या आएगा? केस 1 में आपको हम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, केस 1 में बिरयानी, बिरयानी आ जाएगी। कर लेते हैं। अब हमको 4 केसेस हैं, मतलब दो और चार। यहाँ पे 2 नंबर पे पिज्जा है और 3 नंबर पे बर्गर और 4 वाला नंबर पे डोसा। और इनवैलिड, मतलब आप डिफ़ॉल्ट में क्या लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट आपको आगे मैं समझा देता हूँ। अब क्या प्रिंट होगा, सोचिए। अब यहाँ पे डोसा प्रिंट होगा, क्यों डोसा प्रिंट होगा? क्योंकि कस्टमर ने फोर्थ ऑप्शन को चूज किया। सबसे पहले ये डायरेक्टली फोर्थ केस पे चल जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। सपोज यहाँ से मैं ब्रेक को हटा देता हूँ। अगर से ब्रेक को हटा देता हूँ, क्या प्रिंट हो जाएगा? देखिए, डोसा और इनवैलिड ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि केस 4 यहाँ तक आ जाएगा। केस 4 चेक करेगा, डोसा प्रिंट करेगा। इधर से ब्रेक ऑप्शन को मैं हटा दिया। ब्रेक ऑप्शन को हटाने के बाद जो भी इसके नीचे है, मतलब इसके आगे है, जो भी इसके नीचे है वो वाला पूरा प्रिंट हो जाएगा। सपोज हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम केस 1 को। सपोज एक कस्टमर ने बिरयानी को ऑर्डर करना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होगा। बिरयानी, पिज्ज़ा, बर्गर, डोसा, 4 भी प्रिंट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है, यहाँ पे ब्रेक नहीं, बस यहाँ पे ब्रेक है। ये नहीं प्रिंट हुआ। बस अब मैं ब्रेक लगा के देखता हूँ। ब्रेक ऑप्शन। यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। अब देखिए क्या होता है। अब तो बस बिरयानी एक ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन लगा हुआ है। ये वाला ब्रेक ऑप्शन लगा हुआ है। और इनवैलिड ऑप्शन क्या है? सपोज कस्टमर ने यहाँ पे 5 नंबर को प्रेस किया, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है रेस्टोरेंट पे। तो तब क्या होगा? तब तो इनवैलिड ऑप्शन आएगा, क्योंकि केस नंबर 5 यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस 4 केसेस है, 1 2 3 4। ये चेक करेगा, यहाँ पे केस मैचिंग केस तो नहीं है, 5 है।
मतलब डिफॉल्टली ये प्रिंट हो जाएगा। अगर से केसेस मैचिंग नहीं होते तो डिफॉल्ट से ये प्रिंट हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं जो फ्रेशर से बहुत बार पूछा जाता है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाई इज स्विच केस फास्टर देन मल्टीपल इफ एल्स। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूँ। इसका आंसर बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझते हैं इफ एल्स को। अगर आपके पास 10 कंडीशन है तो प्रोग्राम पहली कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो फॉल्स हुआ तो दूसरी चेक करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ऐसे ही एक एक करके चेक करता रहेगा जब तक सही कंडीशन ना मिल जाए। अब बात करते हैं स्विच केस की। स्विच केस फिक्स्ड वैल्यूज के साथ काम करता है। इसमें प्रोग्राम मैचिंग केस को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है और उसी केस का कोड एग्जीक्यूट करता है। हर बार सभी कंडीशन को एक एक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से कई सिचुएशन में स्विच केस ज़्यादा एफिशिएंट और रीडेबल मान जाता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इफ एल्स से फास्टर स्विच केस क्यों है। देखिए, आप एक अपार्टमेंट में रहते हो। आपका घर 4th फ्लोर पर है, यहाँ पर है। अब देखिए, इफ एल्स की कंडीशन में आप क्या करते हो। इफ एल्स की कंडीशन में आप हर एक फ्लोर चेक करते हो। क्या मेरा घर यहाँ पर है? नहीं। क्या 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 4th फ्लोर पर है? जी हाँ, यहाँ पर है। इफ एल्स की कंडीशन में क्या होता है, आपको हर एक फ्लोर भी चेक करना होता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है और प्रोसेस भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन स्विच केस की कंडीशन में क्या होता है, स्विच केस की कंडीशन में आपका आपका घर पहले से आपको पता है, कौन सी फ्लोर में है करके आपको पहले से पता है। स्विच केस की कंडीशन में आप डायरेक्टली 4th फ्लोर पर चले जाते हो। यहाँ पे थोड़ा टाइम कम लग जाता है और प्रोसेस भी थोड़ा सिंपल हो जाता है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।